टॉपिक फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी की ओर पहला कदम। भाग एक, परिचय। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए? आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक स्वतंत्रता की। एक ऐसी स्थिति जब आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भाग दो, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को बिना किसी तनाव के पूरा करना है। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी संपत्ति हो कि आप अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सकें। उदाहरण, अगर आपके मासिक खर्च 50,000 रुपये हैं और आपकी निवेश से आय 60,000 रुपये है, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। भाग तीन, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है? पैसा आपकी जिंदगी में एक साधन है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं, तो आप अपने शौक, परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण, कई लोग जॉब से रिटायर होने के बाद भी आर्थिक दिक्कतों में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सही योजना नहीं बनाई। भाग चार, 5 चरणों से फाइनेंशियल फ्रीडम। एक, सही फाइनेंशियल गोल सेट करें। अगर आप नहीं जानते कि आपको जाना कहाँ है, तो आप सही रास्ता कैसे चुनेंगे? आपको शॉर्ट टर्म 1 से 5 साल, मिड टर्म 5 से 10 साल और लॉन्ग टर्म 10 से अधिक साल गोल सेट करने होंगे। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 5 साल में 50 लाख रुपये कमाना है, तो आपको हर साल 10 लाख रुपये सेव करने का प्लान बनाना होगा। डू इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाएं। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। पैसिव इनकम बनाना बहुत जरूरी है, जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग आदि। उदाहरण, अगर आप 10,000 रुपये महीने का किराया कमा रहे हैं, तो ये आपकी पैसिव इनकम है। तीन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करें। कमाई से ज्यादा जरूरी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। 80-20 का नियम अपनाएं। 88% खर्च, 20% सेविंग। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, पीपीएफ और एसआईपी में निवेश करना सीखें। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी में निवेश करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में आपके पास 50 लाख से ज्यादा होंगे। भाग पांच, खर्चों को कंट्रोल करें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है बिना प्लानिंग के खर्च करना। फालतू खर्चों को कम करें और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करें। उदाहरण, हर महीने 5,000 रुपये बचाकर 10 साल में आप 10 से 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से भी मिलती है। खुद को एजुकेट करें, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, एक्सपर्ट्स से सीखें। उदाहरण, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब तक हमने जाना कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और इसे कैसे हासिल किया जाए। अब समय है एक्शन लेने का। एक एक साल का प्लान बनाएं और उस पर फोकस करें। चेकलिस्ट, अपने खर्चों का एनालिसिस करें, पैसिव इनकम सोर्स डेवलप करें, निवेश करना सीखें, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए संभव है। अगर आप सही प्लानिंग और अनुशासन से चलते हैं, तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अंतिम सलाह, आज से ही एक छोटा कदम उठाएं और आने वाले वर्षों में आप खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, आर्थिक आजादी, पैसे की प्लानिंग, क्या आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई?